तुम लोग इतने रील्स एडिक्ट हो गए हो कि 15 सेकंड का कंटेंट का तुम इतना आदत हो गया है कि 1 घंटे वाली पढ़ाई की वीडियो तुमसे देखी नहीं जाती। तुम वो चाह रहे हो कि वो भी तुम्हें 15 सेकंड में मिल जाए। तो बोर्ड्स 2025 के लिए अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए। इस वीडियो को मैं इतना रॉ रखने की कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को मैं ये तो बता ही पाऊं कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो, डेटशीट भी आ चुकी है, फिर भी मैंने देखा है कि a lot of student have not started studying yet and I don't know that what they actually want। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं उनके प्रॉब्लम्स पे जाना चाहूँ तो मुझे पता है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट आर फियर्ड कि उनसे होगा या नहीं होगा या ऐसी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली डाली है जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप दिसंबर से स्टार्ट करके आराम से अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, आप आराम से वो मार्क्स अचीव कर सकते हो। बट आई हैव सीन नो वन डूइंग इट, नो वन, लाइक अ वेरी लिटिल ऑडियंस जिन्होंने वो करने की कोशिश करी एंड दे आर डूइंग इट वेरी वेल। आई एम टेकिंग देयर फीडबैक डेली, बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि अभी तक नहीं कर पा रहे एंड आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट। ये वीडियो बिल्कुल उसी के बारे में होने वाली है। देखो यार, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर अभी तक तुमने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो तुम्हारे लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है कि कैसे दिसंबर से तुम स्टार्ट करके अपनी पढ़ाई क्लियर कर सकते हो अपने बोर्ड्स तक में, कैसे अपनी पढ़ाई को ले जाना है, क्या तरीका है, वो सब कुछ उसमें बताया है। साथ ही में मैंने एक और वीडियो डाली है जिसमें मैंने ये बताया है कि कैसे तुम लोग हर सब्जेक्ट को 70 दिन या 60 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज बना दिया है, फिजिक्स के लिए अलग वीडियो, मैथ्स के लिए अलग वीडियो, केमिस्ट्री के लिए अलग वीडियो, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर अप कर सकते हो कम से कम समय में। ठीक है, नॉट ओनली कवर अप बट स्कोरिंग। अब देखो यार, मैं तो एकदम जेन्युइन बताऊं, अभी फिलहाल के लिए अगर मैं ये चीज बोलूं कि क्या करना चाहिए तुम्हें, तो मेरे हिसाब से यार राइट नाउ आई जस्ट वांट टू से दैट यू हैव टू स्टार्ट। अब मुझे नहीं पता कि तुम लोग अगर नहीं पढ़ रहे हो तो उसके पीछे का रीजन क्या है। मुझे तो पता है ये चीज कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यही सोच के बैठे हैं कि होगा ही नहीं, अब होगा ही नहीं, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स में आ रहा है भैया कि बस पास करवा दो। और जब ये पास करवाने वाली बात आ रही है तो वहीं पर मुझे समझ आ रहा है कि लोगों को अभी भी इस रियलिटी से शायद अंदाजा नहीं है कि चीजें हो सकती है। एंड दिस इज टोटली रॉन्ग। चीजें 100% हो सकती है, 100%। यू जस्ट हैव टू डू इट। कैसे करना है उसका तरीका मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया है। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे, लश्करी खुशी बकचोदी दोनों। ये गाना तो तुमने जरूर सुना होगा और आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है, और इतना ट्रेंडिंग गाना कि काफी लोग इसको सुन रहे हैं राइट नाउ। मैं आपको बता दूं कि इसी के जितना एक और ट्रेंडिंग चीज आपके लिए होने वाला है, और वो एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग इवेंट है जो कि होने वाला है अनअकैडमी के द्वारा। अब ये इवेंट है क्या, तो मैं बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अनअकैडमी प्रतिष्ठा, जिसमें कि पूरव झा, ट्रिगर्ड इंसान, सतीश राय और अनअकैडमी के बहुत सारे टॉप एजुकेटर जैसे कि सीप मैम, अरविंद कालिया सर, मृणाल पटेल सर, ये सब लोग उसमें होने वाले हैं। अगर मैं इन सभी के सब्सक्राइबर्स को भी काउंट कर दूं भाई साथ में, तो सबके सब्सक्राइबर्स मिला के 5 करोड़ से भी ज्यादा है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब आ रहे हैं अनअकैडमी के प्रतिष्ठा इवेंट में, जो कि होने वाला है 10 दिसंबर को शाम के 7 बजे। मुझे पता अभी एग्जाम आ रही है और तुम लोगों को लग रहा होगा भैया अभी कुछ तो लेके आएगा अनअकैडमी तुम्हारे लिए, तो हाँ, लेके आ रहा है। 10 तारीख को इस लॉन्च इवेंट में आप लोगों के लिए आने वाले बहुत सारे भयानक सरप्राइजेस और बहुत सारे आइकॉनिक लॉन्चेस। और भाई पूरव झा इस वाले इवेंट में कौन से रूप में आएगा वो तो आपको पता चलेगा उस इवेंट में ही, जो कि होने वाला है 10 तारीख को शाम के 7 बजे, 10 दिसंबर 7 PM। भाई इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जिस पे तुम क्लिक करोगे तो तुम इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आने के बाद मैं बता दूं, यहां पर तुम्हारे पास एक नोटिफाई मी का बटन आएगा जिस पे तुम क्लिक कर सकते हो। मैंने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है क्योंकि मैं इसके सारे इवेंट्स देखता हूं, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे आप ऑल भी दबा सकते हो और नोटिफाई मी का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, जिससे कि जब ये इवेंट स्टार्ट होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो जाओ 10 तारीख को रेडी रहना इवेंट ज्वाइन करने के लिए। मैं भी वहीं मिलूंगा आप लोगों के साथ, मिलके देखते हैं। देखो यार, अब ये सारी बातें तो हो गई साइड में, अब आते हैं इस बात पे कि भैया अब पढ़ाई हो नहीं रही है तो करे क्या। देखो यार, रियलिटी यही है कि बिना स्टार्ट किए कुछ होगा नहीं, ठीक है। अगर ये लेके दिमाग में बैठ जाओगे कि भैया नहीं होगा, तब तो भाई कभी नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए भाई एक प्रोग्रेस या एक स्टेप तो लेना ही पड़ता है, और उस स्टेप को लेने के लिए भाई तुमको तो भाई मेहनत करना ही पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा। अब ये सोच के बैठे हो कि चीज़ें हो जाएंगी तो यू आर टोटली रॉन्ग। अगर तुम वो 20 दिन वाली स्ट्रैटेजी का वेट कर रहे हो या 30 दिन वाली स्ट्रैटेजी का वेट कर रहे हो, ये देखो यार, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे क्यों ना 20 दिन और 30 दिन में ईजिली 90% 95% स्कोर कर भी ले, लेकिन हमें पता है कि हम क्या है। इफ़ यू नो वॉट यू आर, और ये एक ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि नहीं मैं हूं, मैं कर लूंगा। जो होता है उसे पता होता है।
तो कोई मतलब नहीं है बैठ के। देखो यार, जनवरी तो पूरा का पूरा मेस्ड अप ही चलेगा, पूरा जनवरी ब्लॉक है तुम्हारा। अभी प्री बोर्ड्स के चक्कर में भी बहुत परेशान हो रहे होगे, और इन सभी सिचुएशन के बीच में भाई फंसे फंसे रहना क्यों है? उससे बढ़िया है प्री बोर्ड वगैरह के बारे में मैंने बताया ही लास्ट वीडियो में कि प्री बोर्ड वगैरह उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तुम्हें बता रहे हैं। तो द रियलिटी इसकी उधर अपना सर खपा के कोई मतलब है नहीं, जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक कुछ होना है नहीं, ठीक है। एक चीज बिल्कुल क्लियर बोल दे रहा हूं, ठीक है ना। अब तुम इसको डराना बोल लो, धमकाना बोल लो, या फिर तुम्हें सही जगह पे लाना बोल दो, रियलिटी ये है भैया कि 12 का मार्क्स एक सीट ऑफ पेपर नहीं है, और ये मायने रखता है। और इसको भाई अचीव करने के लिए तुमको उठ के पढ़ना पड़ेगा। मैं तुमसे उतना एक्सपेक्टेशन रखता भी नहीं, तुम भले फ्यूचर में कुछ भी करो, आई डोंट केयर। लेकिन दिक्कत ये है, और दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अगर तुम लोग एक परसेंटेज के नीचे रहते हो तो तुम्हें प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर तुम 70 के ऊपर हो, तुम्हारे लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, हर कॉलेज एडमिशन भी ईजी हो जाएगा, और हो सकता है कि हर जगह की क्राइटेरिया भी पास कर रहे हो। लेकिन अगर भाई तुम उसके नीचे आते हो ना, तो मैं तो बता दूं भाई कि टॉप टियर के लगभग रख लो 90% कॉलेज तो ऐसे ही छट जाते हैं जहां पर एकेडमिक्स मायने रखता है, ठीक है। मैं अभी जस्ट एक इंटरव्यू दे के आ रहा हूं जो कि मेरे कॉलेज के प्लेसमेंट की है, एंड आई हैव क्रैक्ड 2 प्लेसमेंट। आई विल लेट यू नो कि मैंने कौन कौन से क्रैक किए हैं कंपनीज। तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, उसमें मेरे से हर समय यही सवाल होता है कि भाई 10th में आपके 10 GPA हैं, 12th में आपका जो स्कोर है वो डाउन हो गया। पूछ रहे हैं कि 79% कैसे हो गया जब आप 10th में एक ब्राइट स्टूडेंट थे। अब इसको क्लियर करना पड़ता है। तो जब वो मेरे पे 79 पे पूछ सकते हैं, तो तुमसे भाई 69 या फिर 60 या फिर 50 या फिर 40 इस पे तो पूछेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीज तुम जान लो कि तुम्हारे पास बैकअप करने के लिए बहुत कम चीजें होती है, इफ यू आर स्मार्ट इनफ। और मैं तुम्हें एक चीज रियलिटी बता रहा हूं कि एट द पॉइंट ऑफ लाइफ, जब मुझे 12th दिए हुए लगभग 6 साल हो चुके हैं, फिर भी मेरे को 12th के स्कोर पे वापस लेके जाया जाता है आज भी। इस वजह से 12th का स्कोर इंपॉर्टेंट है। और तुमको अगर लगता है ना नहीं हो पाएगा, तो तुम सबसे बड़े गधे हो, क्योंकि आराम से होगा, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। बैठ के बुक खोलना और काम करना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये चीज मेरी बात सुनो, ये 100% होगा। यू जस्ट हैव टू डू ओनली वन थिंग। पता है क्या? आपको ये करना पड़ेगा कि आपको उठ के स्टार्ट करना पड़ेगा। तुम स्टार्ट करो ना भाई, बाकी पीछे से हम लोग हैं ही ना बैकअप करने के लिए। इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, नो हेट टू एनीवन, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर यू एट द एंड, ठीक है। हर कोई तुम्हारे लिए काम करने के लिए बैठा हुआ है। कोई यहां पर एक चीज बता दो ना, तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा तो कोई पैसा कमाएगा भी नहीं। तुम्हें लगता है कि लोग पैसे कमाने बैठे हैं, तो वो बिना काम के पैसे कोई नहीं कमा पाता भाई, ठीक है, फर्जी बातें पे। तो काम जो करता है वही कमा पाता है, और लोग तुम्हारे ही लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एट द एंड फायदा तुम्हारा होता है। यूट्यूब पे इतना फ्री कंटेंट पड़ा है, सब कुछ पड़ा हुआ है, वीडियोस देखने को पड़े हैं, इतनी चीजें पड़ी है, फिर भी अब एक चैप्टर का भाई यूट्यूब पे 6 घंटे का वीडियो है, 4 घंटे का, 3 घंटे का, 2, 1, 30 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट तक में आजकल वीडियो आ रहे हैं एक चैप्टर के रिवीजन करने के लिए। तो मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूं कि जब मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है, कॉपी किताब भगवान ने दिया ही है, माँ बाप ने दिया ही है, पेन दिया ही है, चाहिए क्या? बस वो यूट्यूब लगाना शुरू करना है। और कैसे करना है वो पूरा डिटेल में मैंने वीडियो में बात करी है पिछले वाले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा, देख लेना वहां से। और जब इतनी चीजें तुम्हारे पास अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, तो एक ट्राई देने में क्या जा रहा है, ठीक है। मैं ये वीडियो बस तुम्हें ये बताने के लिए बताऊं कि भाई जो तुम पीछे अभी भी बैठे हुए हो ना, मुझे पता है ठंड है, आलस आ गई है, ये है वो है, भाई ठीक है, कंबल ओढ़ के बढ़िया बेड वाला टेबल खरीद लो, उस पर रख के पढ़ लो, कौन मना कर रहा है? बस पढ़ने ही तो बोला जा रहा है। अभी भी अगर इंस्टाग्राम, भाई तुम लोग इतने रील्स एडिक्ट हो गए हो ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ रियलिटी क्या है। तुम लोग इतने रील्स एडिक्ट हो गए हो कि 15 सेकंड का कंटेंट का तुम इतना आदत हो गया है कि 1 घंटे वाली पढ़ाई की वीडियो तुमसे देखी नहीं जाती। तुम वो चाह रहे हो कि वो भी तुम्हें 15 सेकंड में मिल जाए, नहीं मिलता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं नहीं मिलता है, ये बस कहने की बात है, वो नहीं मिलता है। तो ये चीज तुम समझ जाओ बहुत अच्छे तरीके से कि जब तक आदत तुम्हारी खराब हुई है क्योंकि तुम शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम करने लगे हो, तो तुम्हें लॉन्ग कंटेंट पे बैठना तुमसे हो ही नहीं पाता। मुझसे पूछो भाई, मैं खुद नहीं बैठ पाता हूं, जो जेन्युइन बात है। मेरा भाई दिन भर में मैं रखूं कि अगर 50 रील देखता हूं ना, उसके बाद मैं कोई इंटरटेनिंग से इंटरटेनिंग बड़ी वीडियो खोल के बैठता हूं तो मेरे से नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बस इतना ही बता रहा हूं कि ये जो हमारा जो आदत है ना, ये बहुत खराब हो रहा है, इसको बेटर करो। अगर अभी से सुधारोगे तो हो सकता है 15-20 दिन में कमांड आ जाए, जिसके बाद कि तुम्हारा स्पीड इतना बढ़ जाए कि तुम एक्चुअली में कैचअप कर पाओ, ठीक है। वो 30 दिन वाला भी जो कैचअप है ना, या वो 20 दिन वाला भी जो कैचअप है, वो करने के लिए अभी से प्रैक्टिस अभी से चालू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन तुम सुबह उठोगे, उस दिन से अगले 20 दिन का टारगेट ले लोगे और कंप्लीट कर लोगे, नहीं हो पाएगा। उसके लिए तुमको आदत बनानी पड़ेगी, धीरे 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 ग्रेजुअली ग्रो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, समझ आया? तो ग्रेजुअली ग्रो करो, मैं बस यही चाहता हूं, ठीक है। करोगे? अगर करोगे तो नीचे कमेंट जरूर करना कि आई विल डू इट भैया, देखते हैं कितने लोग करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है, अभी प्रोमो देख।